जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय और इस ब्रज 84 कोष मंडल की जय। साथियों, आज हमारी यात्रा राय से कारब तक जाएगी और ये कारब में काफ़ी बड़ा एक स्थान है जहाँ पर भक्तों के रुकने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पर लगा रखा है। उस पंडाल के भी हम आपको दर्शन कराते हैं और इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि पुरुषोत्तम भगवान हैं कौन और ये जो मलमास है इसको पुरुषोत्तम कैसे बना और इसमें कोई कार्य हम पूजा पाठ का करते हैं तो वो सिद्ध कैसे होता है, कैसे उनकी इस तरीके का जो वर्णन है वो आप इस वीडियो के अंत तक सुन पाएंगे, क्योंकि ये जो कथा है काफ़ी लंबी कथा है। तो कृपया करके आप इस कथा को संपूर्ण कथा सुने, आप बीच में छोड़ के न जाएं, तभी आपकी समझ में आ पाएगा कि पुरुषोत्तम को मलमास क्यों कहा गया, मलमास उसे क्यों कहते हैं, क्यों अधिक मास कहते हैं। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं ये है कारब में और आज की हमारी यात्रा यहीं तक होगी। हम राय से और कारब तक जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है अभी हम दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, हम ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। उसका एक विशेष कारण है। जब हमने जैसे सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि प्रेमानंद जी महाराज हैं जो कि वृंदावन में रहते हैं और बहुत ही बड़े दिव्य संत हैं। उनकी जो दोनों किडनियां हैं वो दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। तो उनके जो भक्त लोग हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने कहा कि हमारी एक किडनी ले लो, हमारी एक किडनी ले लो, आप अपनी इन दोनों किडनियों को निकलवा दो। तो उन्होंने बड़ी ही प्यार भरी बात कही। वो बोले, भैया मैं अपनी किडनियों को कैसे निकलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक किडनी है राधा और एक किडनी है कृष्ण, और इन दोनों किडनियों को मैं नहीं निकलवा सकता, क्योंकि अगर राधा और कृष्ण ही मेरी शरीर से निकल जाएंगे तो ये शरीर किस काम का है, वो जो चाहें वो हो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा, अरे बाबा मर जाओगे, मान लो बात, आप हमारी एक किडनी लो, हम एक किडनी से काम चला लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ। जो किशोरी जी चाहेंगी, जो राधा रानी जी चाहेंगी, जो श्री कृष्ण चाहेंगे वो मेरे साथ में होगा। मैं इस तरीके का कार्य बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर वो चाहते हैं, मुझे जीवन है तो तब तक जीवन चलता ही रहेगा। उनको 2 साल हो गए इसी तरीके से और अभी तक वो अनेकों दिव्य लोगों से मिलते जा रहे हैं, अनेकों लोग उनके पास आ रहे हैं और मिल रहे हैं। ऐसे अद्भुत संत हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी आंखें हैं उनमें हो गया है आई फ्लू, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें केवल आराम करना है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलोगे और आराम ही आराम करोगे, तब तुम्हें 3 दिन में तुम्हारी आँखों में थोड़ा सा फायदा होगा। हमने कहा कि इस यात्रा को रोक दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे हमारी आंखें भी राधा और कृष्ण की तरह देखती हैं इस ब्रज 84 को यात्रा को, और हमारे जो भक्त हैं वो भी इंतजार में रहते हैं हमारे वीडियो के, और हम इस यात्रा को संपूर्ण करा के रहेंगे, चाहे हमारी आंखें दिखाई क्यों न दे उनसे। तो साथियों, इसीलिए अभी हम आपको किसी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं संपूर्ण रूप से, क्योंकि हम आपको अभी यात्रा करा रहे हैं। यहाँ कारब से आगे मंदिर पड़ेगा बंदी आनंदी का। उसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी औरत के संतान न हो या पुत्र न हो तो वो मनोवांछा माता से वहाँ से पुत्र मांग सकती हैं। इस तरीके की अद्भुत लीला है। किसी भी व्यक्ति के छोटा सा बच्चा हो, उसकी आंख टेढ़ी हो तो वो आंख भी सीधी हो जाती हैं। वहाँ पर बंदी देवी इसका इलाज करती हैं और उनके चरणों से एक ऐसा जो है पानी निकलता है चरणों से, उस पानी को लगाने से उस बच्चे की आंख टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके की परंपरा भी है कि आप लोगों के लिए ये देखें, ये महिला स्नान घर है। ये देखें आप, यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं, उनके लिए अलग से टेंट बना दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं गांव वाले कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था है मंदिर में कि अगर किसी की जीभ भी लड़खड़ा रही हो तो उस जीभ को भी सीधी कर देती हैं। तो वहाँ पर आँख और जीभ चांदी के चढ़ते हैं, वो भी तब वो कार्य सिद्ध हो जाता है।
इसी प्रकार से वहाँ पर पुत्र की प्राप्ति के लिए भी मनौती मांगते हैं लोग। तो साथियों अब हम चलते हैं और उस कथा को आपको सुनाते हैं। उससे पहले एक बात और, हमारे अनेकों सब्सक्राइबरों ने कहा है कि भैया इस ब्रज यात्रा को करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस ब्रज यात्रा को करने के लिए आपको अपने कार्यक्रम, जैसे कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे कैसे जाना है, तो अपने कोई भी जैसे कोरोना का सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी होती हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं पर भी कोई पुलिस वाला नहीं है, कहीं पर भी कोई वैसी इतने लोगों की व्यवस्था और फिर भी कोई पुलिस नहीं है, कोई भी यहाँ पर लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए नहीं है। सभी लोगों को श्री कृष्ण जी कंट्रोल कर रहे हैं। इससे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे, इस राय ग्राम को पार करेंगे, इस कस्बे को, तो आप देखेंगे कि ये रोड पूरा भरकर चल रहा है, कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। तो चलते हैं हम और कराते हैं आपको यात्रा। तो जैसे आप इस यात्रा में आते हैं और इस यात्रा को करते करते आपके जो मंदिर पड़ेंगे वो इस बड़ी परिक्रमा में मंदिर नहीं पड़ते हैं, वो पड़ते हैं छोटी परिक्रमा में। लेकिन कुछ लोगों का इतना मानना है कि हमें बस इतना बता दीजिए कि कहाँ पर कौन सी वस्तुएं दान होती हैं। तो सबसे पहले है विश्राम घाट। उस विश्राम घाट पर पीताम्बर, उपरना, साड़ी, ओढ़नी, श्रृंगार सामग्री। फिर पड़ता है शिवताल, जहाँ पर खड़ाऊ चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है मधुबन, उसमें पीताम्बर, आसन, मृगछाला, कुंडल और कमंडल, ये चीज़ें वहाँ पर दान की जाती हैं। उसके बाद पड़ता है तालवन, उसमें हल मूसल जो हल होता है बलदाऊ जी का, वो वहाँ पर दान किया जाता है। फिर पड़ता है कुमुदवन, उसमें कमल पुष्प दान किए जाते हैं। उसके बाद है शांतनु कुंड, वहाँ पर दही, चीनी, चावल, मिश्री, मेवा, चंद्रमा और स्वास्तिक, इस तरीके की चीज दान की जाती हैं। और शांतनु कुंड भी एक ऐसा कुंड है जिसमें माताएं और बहनें जिनके संतान न हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ के जो महाराज गुरुजी हैं, जो मंदिर के सेवायत हैं, वो एक पर्चा देते हैं, उसमें कुछ सामग्रियाँ लिखी हुई होती हैं और वो सामग्रियाँ श्री कृष्ण जी के और उनकी पूजा की सामग्रियाँ होती हैं। उस यज्ञ को करने के बाद जब उस यज्ञ का अनुष्ठान कर देते हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति होती है और उस कुंड में नहाना होता है, कुंड में नहाना आवश्यक होता है। इस प्रकार की अद्भुत महिमा शांतनु कुंड की है। अभी हम शांतनु कुंड जाएंगे। बड़ी परिक्रमा हमारी समापन पर होने वाली है, क्योंकि राय से अभी मथुरा पहुंचना है हमें, और बलदाऊ से कारब होके, बंदी होके और चिंताहरण तथा ब्रह्मांड घाट, इन रास्तों से होकर हम पहुंचेंगे अभी मथुरा के लिए, और मथुरा पर हो जाएगी हमारी परिक्रमा समापन। तो एक है बहुला वन, जहाँ पर सोने का सिंह, चांदी की गाय, नाभ और मुकुट चढ़ाए जाते हैं। राधा कुंड है, फिर उसमें नीलम की अंगूठी, सोने के कंगन चढ़ाए जाते हैं। उद्धव कुंड है जिसमें पीताम्बर, उपासना, कुंडल चढ़ाए जाते हैं। कुसुम सरोवर, सोने चांदी के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। नारद कुंड में बीड़ा चांदी की चढ़ाई जाती है। मानसी गंगा में धोती, पीताम्बर, उपारना, गाय, दीपक और बाती चढ़ाए जाते हैं। चंद्र सरोवर चांदी का चंद्रमा, सुरभि कुंड चांदी का तिलक, गोविंद कुंड गोचरण चांदी की झांसी, ऐरावत कुंड चांदी का हाथी, अप्सरा कुंड हीरे की अंगूठी, नवल कुंड पत्रा की अंगूठी, गुलाल कुंड चांदी की पिचकारी, बिछुआ कुंड चांदी के बिछुआ, जान अजनान युगल प्रतिमा, काचनाबच माखन मिश्री चांदी का कटोरा, आदि बद्रीनाथ कमंडलू और मुकुट, परम दरा लकुटी, उपरना और धोती, अलख गंगा, उपरना और धोती और गाय। भोजन थाली में चांदी के थाल के कटोरा चढ़ाए जाते हैं। कर्ण कुंड कान की बाली, सुनहरा पुखराज की अंगूठी, मानिक शिला मेहंदी, देहकुंड के लिए स्वर्ण भूषण, दोहनी कुंड चांदी का कलश, पामरी कुंड कंठहार, कंकड़, दुसाला, मोती कुंड मोतियों की माला, टेर कदम चांदी की बंसी, उद्धव क्यारी में चांदी का रथ चढ़ाया जाता है। रावल कुंड खड़ाऊ चढ़ाए जाते हैं। तिलक कुंड सोने का तिलक, करहला चांदी की बंसी और मुकुट, कोकला वन में रंग की झोली चांदी की पिचकारी, शेषशाही में चांदी के शेष भगवान, कामर में कंबल कस्तूरी, बचपन में चांदी का बछड़ा,
और चीड़ घाट पर ओढ़नी साड़ी और चोली, नंद घाट पर चांदी का शंख उपरना और आसन, भद्रवन में चांदी का बगुला, भांडीरवन में चांदी का सिंहासन और इत्र, बेलवन में चांदी का कमंडलू, वृंदावन में सोने चांदी के चंबर, केसी घाट में चांदी का घोड़ा, मानसरोवर में दर्पण, भतरौड़ में बटलोई, देगची रसोई के बर्तन, लोहवन में कढ़ाई, लोहे के पात्र, कोई भी लोहे का सामान भी आप चढ़ा सकते हैं लोहवन में, क्योंकि यहाँ पर लोहासुर नामक का एक राक्षस है। दाऊजी में हल, मूखल, माखन, मिश्री, पीताम्बर और पटुका, महावन में चंदन पालेना, ब्रह्मांड घाट में बैंत, चांदी की ऊखल, केसर, यगोपति कपूर, चिंताहरण माध्यम में इलायची, सुपारी, लौंग और धूपबत्ती, और बृहद वन में छाक पात्र, दही, कमंडलू। आप कोई भी 12 बनों के लिए मेवा मिष्ठान से भरे 12 कटोरे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 वन हैं। उन 12 बनों में आप कुछ भी ले सकते हैं। और 4 गंगाओं के लिए 4 धोती, 4 पर्वतों के लिए 4 छत्र, 4 कंटक बनों के लिए 4 उपारना, दूध, पेड़ा, चंदन, केसर, कपूर, दुब्बत्ती, रोली, गोचरण, कस्तूरी, आसन, गौमुखी माला और यगोपतीय, इत्र, गुलाल, सुपारी, कलावा, लौंग, इलायची आदि। आप इन में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनमें से जो भी कुछ चढ़ाते हैं वो अपनी सामर्थ्य अनुसार चढ़ाते हैं। आपकी सामर्थ्य होगी तो आप चढ़ाएंगे, और जिन लोगों को श्री कृष्ण भगवान सामर्थ्यवान बनाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वही लोग इन कार्यों को करने के लिए दोबारा से आते हैं। तो साथियों, हम बढ़ते हैं उस कथा की तरफ, जिस कथा का इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये मलमास इसको क्यों कहा जाता है। एक बार की बात है, आपको ही मैं ये कथा सुनाऊंगा, लेकिन ये जो कथा है बहुत टेढ़ी कथा है, ध्यान से सुनना, आप कहीं खो मत जाना, क्योंकि आपको ये कथा अगर सुनानी है तो ये जो हम आपको कथा सुना रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाई है अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण को नारायण भगवान ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम नमोस्तुते, पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ, मैं पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूँ। भगवान से पुरुषोत्तम की लीला, गुणगान, ये नाम सुनकर, उस वाणी को सुन के जब पुरुषोत्तम की बात आई, तब नारद मुनि ने कहा, भगवान नारायण, ये जो आप बात बता रहे हो, ये पुरुषोत्तम क्या है? ये कुछ हमने पहले कभी सुना नहीं है, इसके बारे में कुछ हमें बताओ। ये पुरुषोत्तम नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम 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 मास, इसके विषय में कृपया करके ऐसे ही प्रश्न एक बार अर्जुन ने पूछा था। इस कथा के अंदर कई कथा आएंगी, उसके अंदर कथा, उसके अंदर कथा, तो आप खो मत जाइए, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मणि होती है, जो एक ऐसी महंगी चीज होती है, उसको अंदर अंदर उसके अंदर ऐसे रखा जाता है। ये बहुत कीमती चीज है, इस कीमती चीज को कई कथाओं के माध्यम से आपको सुनाया जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने ही ये जो पुरुषोत्तम की महिमा है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं और बताते हैं कि ऋषि मुनि बहुत कुछ जानते हैं और उनका जो ज्ञान है वो भी बहुत कुछ है, लेकिन अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत कीमती कथा है। और ऋषि मुनि भी बहुत कथाएं जानते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम महिमा ये तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। ये तो ऋषि मुनि बहुत बड़े, चाहे वो कितने भी विद्वान क्यों न हो जाएं, लेकिन उनको भी नहीं पता है। तो मैं तुम्हें ये पुरुषोत्तम महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि इसके 3 कारण हैं। इसका सर्वप्रथम कारण है कि अर्जुन, तुमने मुझसे जिज्ञासा की है, इसको जानने की जिज्ञासा की है। तब अर्जुन ने पूछा, अब इस प्रकार का आप मुझे जो कथा सुना रहे हैं, तो ये पहले आप बताएं कि ये जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी या फिर द्वारका की रणभूमि थी, आखिरकार में ये जो संवाद हुआ, ये जो पुरुषोत्तम मास की कथा है, ये कहाँ पर हुई है, कौन से स्थान पर हुई है? जैसे रणभूमि में हुई आपकी भगवत गीता, तो इसी को
व्रत नारद पुराण में कथा आती है, बहुत सुंदर कथा आती है कि जब दुर्योधन छल कपट करके और मामा शकुनी के साथ मिलकर सभी पांडवों के साथ में धर्मराज युधिष्ठिर से वो जूहा खेलता है और जूहा में दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया और स्वयं अपने आप को हार गए। पांडव अपने आप को हार गए, अपने राज्य को भी हार गए, अस्त्र शस्त्र सब हार गए और अपनी पति द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने वनवास दिया 12 वर्ष तक का, और वनवास 13 वर्ष तक का ये था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उस ऐसी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बचाने के लिए आए, तो वो द्रौपदी पूछती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुमने इतनी आने में देर क्यों कर दी, तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं आए। तब श्री कृष्ण जी ने बोले कि अरे तुमने मुझे बुलाया कब था, तुमने मुझे द्वारकाधीश के नाम से पुकारा था। अब पहले मैं यहीं पर था, लेकिन जब तुमने मुझे द्वारकाधीश के भाव से बुलाया तो मुझे फिर द्वारका जाना पड़ा। द्वारका से मैं उसी भाव को लेकर आया हूँ जहाँ मैं द्वारकाधीश हूँ, क्योंकि जिस भाव में मुझे भक्त पुकारता है मैं उसी भाव में उसके लिए आ जाता हूँ। तब वो दिन द्रौपदी के देखो इन्होंने सब कुछ हमारा ले लिया है, सब कुछ इन्होंने धोखे से ले लिया है और हम बड़े ही दुर्भाग्य हमारी स्थिति हो चुकी है। तो इस तरीके का वर्णन चल रहा था। उसी समय पर भगवान कृष्ण जी कुछ ऋषि मुनियों के साथ में पांडवों की खबर लेने के लिए वन में आए। जब उनको वनवास हो गया तो उनकी खबर लेने के लिए श्री कृष्ण जी आए और लगभग ये 10 साल के बाद आए और उन वनों में पांडवों को अत्यंत कष्ट सहन करने के देखकर बहुत ही अत्यंत गंभीर हालत में श्री कृष्ण जी हो गए। उन्हें इस तरीके से देखा कि वो एक मजदूर की तरह हो गए हैं, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, वो एक लग नहीं रहे हैं कि ये कोई योद्धा हैं, उनका किसान और मजदूर जैसे होते हैं। बड़ी ही बुरी हालत उनकी हो गई और ये देखकर श्री कृष्ण जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कृष्ण जी इतने क्रोधी हो गए कि अब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कोई परेशान करता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन इसने मुझे परेशान नहीं किया है। मेरे पांडवों को मेरे प्राणों के समान, मेरे प्राण तुल्य पांडु को किसी ने परेशान किया है, मैं उसे किसी भी तरीके से नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं दुर्योधन का विनाश कर दूंगा और उस दुर्योधन के साथ में पूरी धरती का भी विनाश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अभी अपना चक्र निकालता हूँ, सुदर्शन चक्र निकालकर इस पूरे संसार का विनाश कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब बहुत ज्यादा उग्र हुए तब दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप हमारी स्थिति को देखकर परेशान हो रहे हैं और आप पूरे संसार की प्रलय करना चाहते हैं, पूरे संसार को आप जला दोगे। तो प्रभु एक मच्छर को मारने के लिए कोई घर थोड़ी जलाता है। बहुत सुंदर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप एक मच्छर को मारने के लिए अपने घर को नहीं जला सकते, इसी प्रकार आप हमें इस एक मच्छर से परेशान होकर पूरी दुनिया को आप मत परेशान करो, मत तबाह करो। उसके लिए हम हैं, उस दुर्योधन को उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस धरती को आप सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि दुनिया में दुर्योधन जैसे बहुत बुरे बुरे लोग हैं, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बहुत इस दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, आपकी पूजा होती है, आपकी भक्ति होती है, आपके साथ में मैं हूँ, संत महात्मा हैं, अनेकों लोग हैं। प्रभु उस दुर्योधन की चिंता न करें, आप हमारी चिंता न करें। प्रभु हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस बुरी स्थिति में हमारी परिस्थिति जो अब इस समय पे बहुत बुरी हो रही है, हमारे जीवन में इस समय पे बहुत ज़्यादा कष्ट आए हुए हैं, तो आप हमारी चिंता भी न करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये समय निकलने वाला है। तो नारद मुनि ने भगवान नारायण को इसी जिज्ञासा से, ठीक उसी प्रकार अर्जुन वैसे ही जिज्ञासा भगवान करते हैं।
भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा स्वयं भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं और सुनाते हुए प्रारंभ यहाँ से करते हैं कि कहीं और जा रहा हूँ, कथा सुन लूँ, क्योंकि उनके 3 कारण हैं। एक तो है कि अर्जुन ने तो जिज्ञासा की, अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। देखिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे श्री कृष्ण कहो या कोई शुद्ध भक्त हो, लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत ही गुप्त बातें होती हैं और इन गुप्त बातों को एक भगवान उसी व्यक्ति को देता है जब उसको इस की इच्छा हो, उसकी लेने की इच्छा हो। तो जब शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति साधु संत महात्माओं की छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हम भुलाकर उनकी जो साधु संतों की सेवा करते हैं, जब हम साधु को प्रसन्न करते हैं, तब वो हमें उस गुप्त बातों को बताते हैं और हमारे सामने सभी गुप्त चीज़ों को वो खोल देते हैं। इसीलिए पहली शिक्षा हमें यहाँ से ये लेनी चाहिए कि सबसे पहले हमें साधु को प्रसन्न करना चाहिए, अपनी सेवा से प्रसन्न हो। जब वो प्रसन्नचित होंगे तब वो हमें गुप्त रहस्य के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से जब एक शिष्य जब किसी गुरु की सेवा करता है और उसके पद चिन्हों पर चलकर गुरु की सेवा करता है और गुरु प्रसन्न हो जाता है, तब वो अपने शिष्य को सामने सब कुछ खोल देता है, बाकी सब नहीं कोई खोल सकता है। जैसे आपको रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो आप उसको क्या क्या दे सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना नाम बता दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर का पता बता दोगे। क्या आप उसको अपना फेसबुक अकाउंट का नंबर बताओगे? क्या आप उसको व्हाट्सएप का नंबर का जो पासवर्ड होता है उसको बताओगे? नहीं बताओगे। क्या आप उसको बैंक का अकाउंट नंबर और वो आईडी पासवर्ड दे दोगे? नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको उनसे संबंध जोड़ना होगा। जब कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है तो उससे वो संबंध जोड़ लेता है और वो प्रसन्न हो जाता है, तब वो गुरु अपनी जो गुप्त बातें हैं तब वो उनको खोलता है। यहाँ पर एक तीसरी बात और है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें तो दे सकता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इस संसार में कोई भी गुरु हम पर प्रसन्न होकर हमें अपने गुप्त रहस्य बता सकता है, लेकिन जो शास्त्रों में अगर ये बात आती है तो हमारे जीवन में भी हमें उतारनी चाहिए कि भगवान के मित्र बन जाएं। मित्र से केवल मित्र ही नहीं, मित्र से हमें संबंध तक श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? ब्रजवासी जो लोग हैं वो कृष्ण को भगवान तो मानते ही नहीं है, कृष्ण को वो भगवान नहीं मानते हैं, वो कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं। और संबंधी भी कैसा मानते हैं? उनको इस तरीके से रखते हैं कि उनको किसी भी तरीके से ये नहीं कहते कि ये कृष्ण भगवान है, ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो ग्वालो है, ये तो हमारो कनुआ है, ये तो हमारो जय, ये तो हमारो वो है। जा तरीकाते श्री कृष्ण जी को लोग यहाँ पर रखते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं। और जब श्री कृष्ण जी से आप किसी भी तरीके से संबंध जोड़ लोगे तो आपको श्री कृष्ण जी उस भाव को प्रकट करेंगे जो भाव आपको पहले कभी नहीं मिला है। तो पहले तो हमें संबंध और जोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी से हम जब संबंध जोड़ लेते हैं तो वो अधिक से अधिक हमें देने की कोशिश करते हैं। तो हम शास्त्रों में आगे सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा, आप समझ पाएंगे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पर है। तो अर्जुन को बता रहे हैं ये श्री कृष्ण जी अभी पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने से पहले बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मेरे से संबंध है। और तीसरा, भक्त अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तीसरा कारण ये और है कि वेद शास्त्रों को यदि जानना है, समझना है, तो भगवान यदि जान पाएंगे, भगवान से कुछ लेना हम चाहते हैं, तो ये जो शरीर है ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। आत्मा कौन है यह जानने पर भी हम सभी इंफॉर्मेशन अपने जीवन में लेते हैं। यदि जीवन में हमें कुछ करना है तो हमें भक्ति करनी चाहिए। केवल हमें
इस तरीके का कोई भक्ति करनी चाहिए कि भक्ति से हम उस मार्ग तक आगे पहुंच जाएं, और वो तो हमें केवल गुरु दे सकता है। तो अर्जुन, एक तो तुम्हारा मेरे साथ संबंध है, और एक तुम्हारी मित्रता है, और तीसरा कारण है कि तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा तुमने मेरी सेवा भी की है, जिससे मैं बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। और ये जो स्थान है, ये जो हमारे जितने भी पूजनीय स्थान हैं, उन सब के कोई न कोई अधिष्ठाता देवता हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होती है अधिक मास की कथा, कि किस प्रकार से अधिक मास की कथा को कितना घुमाकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुनाते हैं। उनको भी एकदम से नहीं बताते हैं। जैसे अब अधिष्ठाता देवता, अब कोई वनस्पति है उसके भी अधिष्ठाता देवता हैं, और जितनी भी हमारे संसार में वस्तुएं हैं वो उन हर चीज़ों के और हर त्योहार के, हर महीने के सभी चीज़ों के अधिष्ठाता देव हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस कथा को, अधिक मास की जो कथा है उसको इस भाग में पूरा नहीं करा पाए हैं। अधिक मास को मलमास क्यों कहते हैं, इसकी कथा आप हमारे आने वाले वीडियो में भाग नंबर 27 में आप देख पाओगे, जो कि कारब से हम जाएंगे बलदाऊ जी के लिए, और बलदेव तक की यह यात्रा होगी। उसमें आपको संपूर्ण रूप से पुरुषोत्तम मास की आप कथा सुन पाओगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर बहुत कम करते हैं, और आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। आप राधे राधे कृष्ण कह के, हरे कृष्णा कह के, बांके बिहारी लाल कह के आप कुछ न कुछ तो कमेंट किया करो, जिससे कि हमें थोड़ा सा पता चल पाए कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, वो लोग ही कमेंट कर पाएंगे जो हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि राधे कृष्ण आप तभी कह पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। राधे राधे तो लिखना ही पड़ेगा आज आपको। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अब हम आपको मिलते हैं पार्ट नंबर 27 में। बलदाऊ जी के लिए हमारी यात्रा जाएगी, ये कारब से बलदाऊ के लिए। राधे श्याम। ये आप देख रहे हैं, ये कितना अद्भुत दृश्य, कितनी कड़ी धूप, और उसमें भी यात्रीगण चल रहे हैं। राधे श्याम। जय जय।